बार बार आपको ये बता नहीं सकते। पहले दिन भगवती जगदम्बा राजराजेश्वरी को नवरात्र के प्रथम दिवस में सबसे पहले माँ को खीर का भोग लगाना चाहिए, वो मेवे की हो या चावल की हो। दूसरे दिन दूध का भोग भगवती को लगाना चाहिए। वो दूध अगर 1 किलो है तो उसको इतना उबालो कि वो 3 पाँव में आकर के बदल जाए। उस दूध में केसर और चीनी डाल करके भगवती को भोग लगाना है। ध्यान से सुनो। फिर तीसरे दिन भगवती जगदम्बा को केले का भोग लगाना है। उसके बाद मिश्री और माखन का भोग लगाना है। फिर माँ को बतासे का भोग लगाना है। छठवें दिन माँ को चीनी का, वो चीनी कौन सी, ये वाइट वाली नहीं, शक्कर गुड़ की एक चीनी आती है ना, शक्कर जिसको कहते हैं, उस चीनी का भोग लगाना है। सातवें दिन शुद्ध देसी गाय का घी भगवती जगदम्बा को भोग लगाना है। अष्टमी को अगर हो सके तो चांदी का पात्र, चांदी ना हो तो घर में जो भगवान ने दिया है उस पात्र को लेकर के उसके अंदर घी लगा करके उस पात्र में हलवे का भोग भगवती जगदम्बा को लगाना है। हलवा सामर्थ्य के अनुसार मूंग का भी बना सकते हो, आटे का भी बना सकते हो, सिंगाड़े का भी बना सकते हो, इससे नीचे मत जाना। अब नवमी तिथि को भगवती जगदम्बा राजराजेश्वरी को सबसे पहले शहद का और शहद के बाद हलवा और पूरी का भोग लगाना है। ये 9 प्रकार के भोगों का वर्णन है। जिनकी कोई ऐसी कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है उनको हर नवरात्र की रात में त्रिमधु का भोग लगाना है। त्रिमधु कहते हैं घी, शक्कर और गुड़, इन तीनों को मिलाकर के सूर्यास्त के बाद भगवती जगदम्बा को भोग लगाना है। और भोग लगाने के बाद लाल रंग की बत्ती जला करके जगदम्बा के चरणों में अर्पण करना है। और जिन लोगों को शत्रुओं का ज़्यादा डर है, आजकल के व्यापारियों को शत्रुओं का ज़्यादा डर होता है, ऐसे लोगों को अष्टमी के दिन, ध्यान से सुनो, महाअष्टमी के दिन 21 नींबुओं की माला बनानी है। उन नींबुओं की माला में रोरी लगानी है और उस माला को जा करके या तो घर में, और घर में नहीं तो किसी मंदिर में जा करके माँ के चरणों में अर्पण करना है। ऐसा कर्म जो व्यक्ति करता है उसका बाल भी बाका, दुनिया का कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि कर ले जाए। ये 9 भोगों का वर्णन है। इसमें प्रत्येक दिन का अपना अपना भोग है। विशेष जो भोग होता है वो होता है अष्टमी का। कुछ लोग ये कहते हैं गुरुजी हम इतने ज़्यादा धनवान नहीं हैं कि ये भोग लगा पाएँ। हालांकि ये सारे भोग आपके किचन में ही हैं, कहीं से खरीदना नहीं है। लेकिन जो लोग माँ की उपासना 9 दिन नहीं कर पाए, कम से कम वो लोग सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये 3 दिन भगवती जगदम्बा की उपासना करनी चाहिए। और हम फिर आपको बता दें, नवरात्रि और शिवरात्रि ये दोनों ऐसे दिन हैं जिनमें रात्रि में ही पूजन करने का फल है। माँ की उपासना रात के समय में करने से जगदम्बा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। रात का मतलब सूर्यास्त के बाद, इसलिए नवरात्रि है, 9 दिन नहीं है। अगर दिन में पूजा करने से माँ प्रसन्न होती तो 9 दिन होता, नवरात्रि न होती। सांचे दरबार की